आज हम डिस्कस करेंगे अदर मेंटेनेंस फंक्शन इन क्लास स्फेलोपोडा। क्लास स्फेलोपोडा के बॉडी के कुछ ऑर्गन्स और कुछ सिस्टम जो है वो वर्टिब्रेट से मिलते जुलते हैं। जस्ट लाइक अ वर्टिब्रेट, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी ब्लड जो है वो फ्लो करता है आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर और कैपिलरीज में। कैपिलरीज का एक बेड होता है जो कनेक्ट करता है आर्टरीज को वेन्स के साथ। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ही आर्टरीज सेल के अंदर दाखिल होती हैं तो सेल में दाखिल होने के बाद ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज जो हैं अगेन जॉइन होके एक ट्यूब्यूल बनाते हैं, जिन्हें हम वेन कह देते हैं। सो हम कहते हैं कैपिलरीज का एक बेड है, कैपिलरीज का एक जाल है जो कनेक्ट कर रहा है आर्टरीज को वेन्स के साथ। ये जो एक कैपिलरीज का जाल है, ये इसका काम होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनको एब्जॉर्ब करना। हार्ट, जो स्फेलोपोड्स का हार्ट होता है ये मुश्तमिल होता है दो यूट्रल्स पे और एक वेंट्रिकल्स पे। दो यूट्रल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बेसिकली 3 हर्ट्स होते हैं। एक हर्ट जो है उसको हम सिस्टेमिक हर्ट कहते हैं, जबकि जो बाकी जो 2 हर्ट हैं उनको हम ब्रोंकियल हर्ट कहते हैं। सिस्टेमिक हर्ट जो होता है इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना, जबकि ये जो 2 ब्रोंकियल हर्ट्स होते हैं ये गिल्स की बेस पे प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको गिल से पंप करना। ये जो हार्ट की इसकी मॉडिफिकेशन हुई है स्फेलोपोड्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ब्लड प्रेशर जो है इससे इंक्रीज़ हो जाता है, यानी फ़्लो रेट जो है ब्लड का इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो ब्लड प्रेशर या रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव एनिमल्स के लिए। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है नेफ्रेडिया पर। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है नेफ्रेडिया पर मुश्तमिल होता है। इनकी जो ब्लड वेजल हैं ये क्लोजली एसोसिएट होती हैं नेफ्रेडिया के साथ, जिसकी वजह से नेफ्रेडिया जो है ये वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट कर देता है इनकी ब्लड वेजल्स के अंदर। स्फेलोपोड नर्वस सिस्टम, जो स्फेलोपोड का नर्वस सिस्टम है ये अनपैरेलल होता है। स्फेलोपोड्स के पास लार्ज ब्रेन होता है। ये जो इनके अंदर एवोल्यूशन हुई है नर्वस सिस्टम से ब्रेन की डेवलपमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है प्रीडेटरी हैबिट के लिए। इनके ब्रेन का एक बड़ा एरिया जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है मसल कंट्रैक्शन को, सेंसरी परसेप्शंस को। मसल कंट्रैक्शन जैसे स्विमिंग को, मूवमेंट को, उसके अलावा कुछ फंक्शंस को जैसे मेमोरी और डिसीजन मेकिंग। सो ये जो काम्स हैं इनके ब्रेन के, ये जस्ट लाइक अ वर्टिब्रेट ब्रेन। आइज़, ऑक्टोपस की, कटल फिश की, सेक्विड्स की आई जो है ये वर्टिब्रेट आइज़ की तरह की हैं। ये जो सिमिलैरिटी है ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हम कहते ही हैं कि 2 जो हैं अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनकी कुछ खसूसियात जो हैं, उनके कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मिल रहे हों, तो उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे वर्टिब्रेट और ये जो है इनवर्टिब्रेट, दोनों अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन इनकी आँखें जो हैं वो मिल रही, स्ट्रक्चर जो है उनका वो मिल रहा है। अगर हम इनके आइज़ की बात करें, स्फेलोपोड की आइज़ की बात करें, तो इनमें क्या होता है, जो नर्व सेल्स होती हैं वो आई बाल की आउटसाइड से निकल रही होती हैं। सो ये आई बाल की आउटसाइड से निकल रही होती हैं तो कोई भी ब्लाइंड स्पॉट एरिया नहीं बनता। जबकि वर्टिब्रेट की जो आई होती हैं उनमें क्या होता है कि ये जो नर्व सेल्स हैं ये आउटसाइड नहीं बल्कि आई बाल की इनसाइड से निकल रही होती हैं। सो आई बाल की इनसाइड से निकलने की वजह से एक जगह पे कन्वर्ट होती हैं, कन्वर्ज होकर ऑप्टिक डिस्क से बाहर निकल जाती हैं, तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट एरिया बन जाता है। सो वर्टिब्रेट में ब्लाइंड स्पॉट होता है, जबकि स्फेलोपोड में ब्लाइंड स्पॉट एरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो नर्व सेल्स होते हैं वो आई बाल की आउटसाइड से निकल रहे होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट में नर्व सेल्स
आई बॉल की इनसाइड से निकल रहे होते हैं। बहुत सारे इक्वेटिक वर्टिब्रेट की तरह स्फेलोपोड जो हैं ये फोकस करते हैं लेंस को आगे पीछे मूव करके। स्फेलोपोड जो हैं, इन स्फेलोपोड्स की आंखें जो एक इमेज बनाती हैं वो वाज़िहा शेप का होता है और कलर्स में ये वाज़िहा फ़र्क कर सकते हैं। अगर हम नोटैलिस की बात करें तो नोटैलिस की आई जो हैं ये लेस डेवलप होती हैं, इनके पास लेंस नहीं होता। रिसेप्टर्स, स्टेटोसिस्ट जो है ये रिस्पॉन्स टू अ ग्रेविटी। ऑस्फ्रीडिया, ये ऑस्फ्रीडिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ नोटैलिस में ही प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, एडिशनल कीमो रिसेप्टर जो हैं जो इसकी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पिगमेंटेशन, स्फेलोपोड्स के पास एक ख़ास पिगमेंट होता है जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। जब कोई टिनी मसल जो है वो पिगमेंट सेल से साथ अटैच्ड होता है तो पिगमेंट सेल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। पिगमेंट सेल्स की कंट्रैक्शन से क्या होता है, ये जो क्रोमेटोफोर है एनिमल्स की पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो क्रोमेटोफोर एनिमल की पूरी बॉडी में फैलने की वजह से एनिमल की बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ये कलर चेंज पैटर्न जो है ये बेसिकली एनिमल्स को डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये एनिमल जो हैं ये अपनी बॉडी के कलर को बैकग्राउंड के कलर से बेंड कर लेते हैं और ये इन्हें प्रेडेटर से महफूज रखता है, बचा लेता है। अगर कलर चेंज जो है ये कम्बिनेशन करे इंक ग्लैंड के साथ जो इंक को डिस्चार्ज करते हैं तो ये दोनों इकट्ठे फंक्शन करना शुरू कर देते हैं एज अ अलार्म रिस्पॉन्स। उसके अलावा जो कलर चेंज है ये इन्वॉल्व होता है कोर्टशिप डिस्प्ले में भी। जो स्फेलोपोड्स हैं इनके पास, जितने भी स्फेलोपोड्स हैं सबके पास इंक ग्लैंड्स होती हैं। ये इंक ग्लैंड जो हैं ये इनकी एनस की बिहाइंड प्रेजेंट होती हैं। इंक ग्लैंड जो है इनके पास बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है और इसमें एक ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। जब प्रेडेटर जो है इन पे अटैक करता है तो ये क्या करते हैं, इनके जो इंक ग्लैंड हैं ये इंक डिस्चार्ज करते हैं। इंक डिस्चार्ज होने से इनकी बॉडी में, इन बॉडी का जो कलर है वो डार्क कलर का, डार्क ब्राउन हो जाता है। इनकी बॉडी डार्क कलर की हो जाती है जिससे ये प्रेडेटर से ख़ुद को एस्केप करवा लेते हैं और प्रेडेटर से एस्केप करवाने के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल कलर जो है अपनी बॉडी का वो मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्फेलोपोड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट।